जन पत्रकार चैनल में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र ओझा देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपसे मुखातिब हूं। रामनवमी के बाद ही बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसा भड़की हुई है। बिहार के सासाराम और नालंदा जिले तो अभी तक शांत नहीं हुए। वहाँ हिंसा की आग लगातार धधक रही है, जिसको काबू करने में जिला प्रशासन, पुलिस पूरी तरह नाकाम रहा है। इसी तरह बंगाल का हावड़ा हिंसा की आग में पूरी तरह जलकर पूरी सामाजिक मर्यादा, सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द को तार तार कर चुका है। हुगली के रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया, आस पड़ोस की दुकानों को जला दिया। हालात इतने विस्फोटक हो गए कि वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि हिंदू मुस्लिम बहुल इलाकों में ना जाएं। इस हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा ने जानबूझकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस हिंसा को प्रायोजित किया है। रामनवमी शोभा यात्रा की इजाजत नहीं थी उन क्षेत्रों में जाने की जिन क्षेत्रों में ये जुलूस गया और वहाँ हिंसा हुई। उन्होंने रामनवमी हिंसा का पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, मोदी साहब के ऊपर थोप दिया। डेरेक ओब्रायन, टीएमसी के दूसरे बड़े नेता, उनका तो सीधा आरोप है कि रामनवमी की हिंसा 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखकर के किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली ममता बनर्जी सरकार पूरे सूबे को इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने की साजिश रच रही है। रामनवमी की हिंसा के बाद जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया हावड़ा के शिवपुर में, हुगली के रिसड़ा में और राज्य के अन्य इलाकों में, वह इस बात को चिन्हित करता है कि ममता बनर्जी राज्य में मुसलमानों के 30% वोट के लिए तुष्टीकरण को पूरी तरह बढ़ावा दे रही है। अब सवाल यह उठता है किसके आरोपों में कितना दम है। नेता तो आरोप लगा देते हैं, अपनी गलती का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने में राजनीतिक पार्टियां और सियासी जमात माहिर होती है। लेकिन एक बात सच है कि ममता का मुस्लिम वोट बैंक इधर खिसका है। इसकी ताजी मिसाल राज्य के मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद की एक विधानसभा सीट पर हुए चुनाव से पता चला। मुर्शिदाबाद जिले की सीट को ममता बनर्जी की पार्टी बुरी तरह हार गई और कांग्रेस ने वहां ममता बनर्जी के कैंडिडेट को 60,000 वोटों से हराया। इस बात से एक छोटे विधानसभा उपचुनाव का मामला है, लेकिन इस उपचुनाव में मिली हार से ममता इतना बौखला गई कि उन्होंने कांग्रेस के साथ होने वाले अपने किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि 2024 के चुनाव में हम अकेले जाएंगे। हमारा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी भी गठबंधन से कोई सहयोग नहीं। हम समान विचारधारा वाली गैर भाजपा और गैर कांग्रेस विपक्षी दलों का एक अलग मोर्चा बनाएंगे। तो भाजपा के आरोपों में तो दम लगता है कि ये हिंसा एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। इस हिंसा के पीछे कहीं यह तो नहीं कि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी का मुसलमानों के बीच जो जनाधार था वह खिसक रहा है और उसी को बचाने के लिए रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान शासन प्रशासन शिथिल रहा। दंगाइयों को पूरा मौका मिला कि वह रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव कर सके, बमबाजी कर सकें और फिर दोनों तरफ से हिंसा हुई। राज्य का अमन चैन चूर चूर हुआ। मसला बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बिहार में भी नालंदा जला, सासाराम जला। नालंदा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। 31 मार्च से शुरू हुई हिंसा आज भी थमी नहीं है। हालात इतने बेकाबू हैं कि नालंदा में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, सरकारी दफ्तर बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा बलों के बोर्ड की धप धप करके आवाजें गूंजती हैं। मौका मिलते ही रात बिरात दंगाई सड़कों पर आ जाते हैं, एक दूसरे के घरों पर पत्थरबाजी करते हैं, बमों से हमला करते हैं और फिर चंद मिनटों के इस हिंसा और आगजनी के बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। पुलिस को पता ही नहीं कि कौन कब आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। जो बातें छन कर आ रही हैं उससे पता चलता है कि नालंदा में हालात बेकाबू हैं।
जब मुख्यमंत्री के गृह जिले का ये हाल है तो सासाराम का क्या कहना। सासाराम बिहार शरीफ में खुलेआम लोगों के घर जलाए गए हैं। हालात यहाँ तक बेकाबू हो गए हैं कि वहाँ से लोग पलायन को मजबूर हैं। अब हिंदू मुस्लिम में राजनीति की रोटियां कोई सेके, किसी को सियासी लाभ हो जाए, लेकिन इस पूरी हिंसा में गरीब, असहाय, कमजोर आदमी बेहद प्रभावित हुआ है। उसका घर जला है, उसके रोजी रोटी के साधन नष्ट हुए हैं और वह असुरक्षा बोध में अपने घर को छोड़ करके पलायन कर गया है। यह हिंसा बिहार में ही नहीं थमी, महाराष्ट्र तक इसकी आग फैली। सांप्रदायिक हिंसा की इस आंच को महाराष्ट्र ने भी महसूस किया। वहाँ संभाजी नगर, अहमदनगर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ, लोगों के घर जलाए गए, कारों को आग के हवाले किया गया, स्कूटर मोटरसाइकिल फूंक दिए गए, लोगों पर सरेआम हमले किए गए और एक रात तो पूरी तरह संभाजी नगर दंगाइयों के हवाले रहा। अब कौन पक्ष जीता, कौन पक्ष हारा, किसको सियासी लाभ होने जा रहा है, 2024 में किसको चांदी कटेगी इन दंगों से, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि रामनवमी के बहाने हुई हिंसा ने देश के सामाजिक ताने बाने और सांप्रदायिक सौहार्द को चकनाचूर करने का काम किया है, जिस पर हम सभी लोगों को बैठ करके गहन चिंतन, मनन और वैचारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप करने की जरूरत है।